किशोर जो हैं मानसिक रूप में बीमार हैं, वो उनको पैसा की गर्मी है, बहुत पैसा कमा लिए हैं इधर उधर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए से बहुत बड़ी मांग कर ली थी, जहां पर जहानाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों से उनकी बातचीत हो रही थी तब वो कहते हुए नजर आते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसी पर अब उन्होंने ये भी कहा कि यूँ तो हमारे कार्यकर्ता 40 सीट की मांग कर रहे हैं और इसकी भी हम एनडीए से हम इसकी दरख्वास्त करेंगे, लेकिन अभी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि कम से कम 20 सीटों पर तो हम चुनाव लड़ेंगे। इसी के बाद आपको बता दें कि आज फिर से उन्होंने इस बात पर अपना दावा ठोका, जहां पर इसी के साथ साथ वो तेजस्वी यादव में तो भड़के ही, उसी के साथ साथ प्रशांत किशोर पर भी तंज कस दिया, जहां पर प्रशांत किशोर को यहां तक कि वो उन्होंने ये तक कह दिया कि प्रशांत किशोर को पैसे की बहुत ज्यादा गर्मी है और इसी वजह से वो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करे। जब 912 केंद्रों पर अच्छे से परीक्षा की गई, वही एक केंद्र में थोड़ी गड़बड़ी हो गई जहां पर फिर से री एग्जाम भी हुआ, लेकिन पता नहीं किस बात का वो अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वही तेजस्वी यादव पर तो बहुत ज्यादा भड़के क्या कुछ कहते नजर आते हैं जीतन राम मांझी। पहले आप उनका वो बयान सुने। हाथ मत पकड़ो, जबरदस्ती फिर हम कुछ किया गलती हम क्या किए? तुम लगाओ मांझी जी। तेजस्वी यादव ने फिर से नीतीश कुमार पे गंभीर आरोप लगाए हैं और कहे हैं कि जो यात्रा कर रहे हैं प्रगति यात्रा है, दुर्गति यात्रा है और इतना खर्चा बिहार सरकार का हो रहा है इस यात्रा में सिर्फ जनता संवाद के लिए। दुर्गति तो उनको माता पिता जी कर चुके हैं, वही याद आती है उनको। नीतीश कुमार जी एक सच्चा राजा जो होता है या प्रतिनिधि होता है, उसके अनुरूप काम कर रहे हैं कि क्या क्या प्रगति हुई है, क्या न हुई है, कहाँ कमी है, कहाँ बेसी है, उस तरह से करके विकास का काम वो कर रहे हैं। विकास के एक नायक हैं नीतीश कुमार और उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। उनको तो कोई तेजस्वी प्रसाद को तो कोई मुद्दा है नहीं, यही सब अनाप शनाप बात बोलते हैं। आपके कार्यकर्ताओं की भी मांग हो गई है कि 40 सीट मिलनी चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव में। देखिए मांग है, सीधे हम भी करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। हमने भी कहा है कि 40 ये 20 से लेकर 40 तक हम लोग को है सब तैयारी है। एनडीए में बैठ करके हम लोग तय करेंगे। अभी कार्यकर्ताओं का मांग उठना है तो कोई गलत नहीं है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया मानसिक रूप से बीमार और मेडिकल बुलेटिन जारी करने के लिए। मैं समझता हूं कि अपने प्रशांत किशोर जो हैं मानसिक रूप में बीमार हैं, वो उनको पैसा की गर्मी है, बहुत पैसा कमा लिए हैं इधर उधर से और उनका कोई पैसा मुद्दा नहीं है। जिस मुद्दा के लिए इतना चल रहे हैं, 912 केंद्र था, 911 केंद्र पर परीक्षाएं ठीक हो गई, एक केंद्र की परीक्षा कैंसिल हुई, उसमें भी उसको री परीक्षा ली गई, तो फिर किस बात का प्रदर्शन और किस प्रकार का अनशन है? एक गलत मूवमेंट चला रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कुछ बोल रहे हैं, इसलिए मानसिक दबाव में वो हैं, नीतीश कुमार नहीं है। अब पारस जी लालू प्रसाद यादव से मिल रहे हैं, मान लीजिए क्या लगता है? मिलन जुलन होते रहता है। चलिए बहुत बात होगी, बहुत बात। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जीतन राम मांझी। इसी के साथ साथ आपको बता दें तेजस्वी यादव का ऐसा कहना था कि तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा है वो प्रगति नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा, जो कि उन्होंने बहुत बार ये बात कही है। आज फिर से उन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले ये ऐसा फिर से कहा, जहां पर जीतन राम मांझी ने कहा कि उनके ही माता पिता ने दुर्गति फैलाई है, वो तो वो देख रहे हैं, वही चीज़ वो दोबारा अपने में कह रहे हैं और इसी के साथ साथ उनको कोई काम है नहीं। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि पशुपति पारस भी उनके आवास पे हाल ही में दही चूड़ा का आयोजन किया गया था, जहां पर लालू प्रसाद यादव आए थे। अब उस पर काफी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पशुपति पारस महागठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं। तो अब उस पे पत्रकारों ने जीतन राम मांझी से सवाल किया तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि राजनीति में ऐसा होता ही रहता है, अब आगे देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ होता है। तो फिलहाल हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।